ये ट्रिपल एम हम बात कर रहे थे एम फैक्टर की, 3 मुद्दों की। अब तीसरा एम फैक्टर आपके सामने आ रहा है। यूक्रेन में जंग के बीच बैंक ऑफ इंग्लैंड की बड़ी चेतावनी, 2023 तक ब्रिटेन को लग सकता है बड़ा आर्थिक झटका। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यह कहा है कि एक बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है 2023 तक ब्रिटेन को। ब्रिटेन की मंदी की चपेट में आने का गंभीर खतरा, मंदी घेर सकती है ब्रिटेन को। 2022 यानी इस साल के अंत तक ब्रिटेन की जीडीपी 1% तक गिरने की आशंका है। अब ब्रिटेन की जीडीपी गिरेगी या इसके साथ साथ दुनिया के दूसरे देश भी इस महंगाई के फैक्टर की चपेट में आएंगे। ये देखिए, हम अलग अलग देशों की ब्याज दरें दिखा रहे हैं जब इन देशों ने हाल फिलहाल में ब्याज दरें बढ़ाई हैं। अमेरिका ने 50 बेसिस पॉइंट, ब्रिटेन ने 0.25%, भारत में अभी 2 दिन पहले 40 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें बढ़ गई हैं। ऑस्ट्रेलिया 0.34% और आप देखिए स्वीडन जिसने 0.25% ब्याज दरें अपने यहां बढ़ा दी हैं। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या कह रहा है? बैंक ऑफ इंग्लैंड कह रहा है कि भयंकर मंदी आने वाली है इस वॉर की वजह से। वो कह रहा है कि ब्रिटेन में भयंकर मंदी आएगी और ब्रिटेन की जीडीपी 1% तक गिरने की आशंका है। युद्ध के बाद तेल, गैस, ऊर्जा की भारी किल्लत होगी। डिमांड बढ़ने से ऑयल एंड गैस और ऊर्जा के दाम बढ़ेंगे और अभी भी ऑलरेडी बढ़ गए हैं। महंगे तेल के चलते हर सामान की कीमत महंगी हो रही है और ये आम आदमी पर और देश की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा झटका होगा। योगेन जी, अब मैं आपके एक्सपर्टीज की मदद लेना चाहता हूं। यहां पर बैंक ऑफ इंग्लैंड की ये चेतावनी वाकई बहुत लॉजिकल लगती है। हाल फिलहाल के दौर को देखें, ये कहां तक आपको लगता है कि जा सकता है? देखिए, एक चीज़ हमारे को बहुत क्लियरली समझनी है कि कोई भी वॉर, चाहे जितनी भी लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज़ के बीच में होती है, अगर वो शॉर्ट टर्म चलती है तो वो फिर भी मैं कहूँगा कि ओवरऑल जो है वो सस्टेनेबल रहती है फॉर अदर कंट्रीज़। लेकिन अगर कोई भी वॉर लंबी चलती है तो उसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट है जो हर कंट्री को भुगतनी पड़ती है। उसमें मैं ये देखता हूँ कि सिर्फ जो कंट्रीज वॉर में गई हैं उनकी अपनी जीडीपी अफेक्ट नहीं होती है, पूरे वर्ल्ड जीडीपी जो है वो अफेक्ट होती है। देखिए, वर्ल्ड जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो वो कंप्राइज करती है डिफरेंट एलिमेंट्स की, चाहे उसके अंदर पब्लिक एक्सपेंडिचर है, आपके एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं। नहीं, मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, आउटसोर्सिंग बहुत होती है वेस्टर्न कंट्रीज में इन भारत या एशियन कंट्रीज से। तो अगर ब्रिटेन में 1% जीडीपी गिरती है, इंडिया में 1% जीडीपी गिरना मतलब 15 लाख नौकरियां डायरेक्ट और करीब इनडायरेक्ट उस पर जो डिपेंडेंट रोजगार है वो 50 के आसपास, 50 लाख के आसपास उस पर असर पड़ता है। अगर ब्रिटेन में 1% जीडीपी गिरती है तो क्या भारत में भी उसका असर होगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि एक चीज़ को हमें क्लियरली समझना है कि अब जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन के केस में वो क्यों ऐसा फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर ये वॉर लॉन्ग टर्म चलती है तो उससे सबसे इमीडिएट इफेक्ट जो है किसी भी कंट्री को वो होता है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन में। उससे क्या है कि आपकी कॉस्ट जो है, जो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट है, वो जो है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि आपको ऑल्टरनेटिव मीन्स जो है अडॉप्ट करने पड़ते हैं, ऑल्टरनेटिव रूट्स देखने पड़ते हैं कि कहाँ से आप वो चीज़ को। ऑयल एंड गैस का इतना बड़ा एक्सपोर्टर रशिया, इसका कोई आपको नियर फ्यूचर में कोई ऑप्शन दिख रहा है जो यूरोप या दुनिया के पास हो? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर ये वॉर लॉन्ग टर्म चलती है तो देखिए, जब किसी भी कंट्री के अंदर ऑलरेडी हम देख रहे हैं, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो या यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों जगह जो है इन्फ्लेशन से प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो जब एक इन्फ्लेशन से प्राइसेस और अमेरिका ने, क्योंकि एक देखिए, अमेरिका ने अपने यहाँ ब्याज दरें बढ़ा दी, स्टॉक मार्केट 3 दिन में कितना बुरा गिर रहा है, FIIs भाग रहे हैं यहाँ से क्योंकि उनको वहां पर रिटर्न मिलेगा। तो ये तो चौतरफा मार पड़ जाएगी। देखिए, जैसे ही आप इन्फ्लेशन का इफेक्ट जब देखते हैं किसी भी इकोनॉमी में, तो उसका सबसे पहली चीज़ क्या कहाँ पे असर पड़ता है कि आपका जो कंजम्पशन है वो फॉल करता है। जब कंजम्पशन फॉल करता है तो उससे अफेक्ट होता है आपका इन्वेस्टमेंट्स जो है, डिमांड पे। एब्सोल्युटली। अब ये है कि इन चीज़ों को चैनलाइज करने में फिर बहुत टाइम लगता है। मतलब जमीन पर असर आने में, हमारे और आपकी जेब पर असर आने में टाइम लगेगा। लेकिन यह है कि महंगाई एक बहुत बड़ी चिंता हो गई है पूरी दुनिया की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।